हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मार्केंशिया। लेकिन मार्केंशिया पढ़ने से पहले प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैमी प्लांट और फैनरोगैमी प्लांट। क्रिप्टोगैमी प्लांट्स के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, अर्थात इनमें फूल नहीं खिलते हैं, तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। और इनमें रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर का प्रोडक्शन होता है। और फैनरोगैमी प्लांट के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है, अर्थात इनमें फूल खिलते हैं, तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। और इनमें रिप्रोडक्शन के लिए सीड अर्थात बीज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। क्रिप्टोगैमी जो प्लांट्स होते हैं इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनकी प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिनकी प्लांट बॉडी में जड़, तना, पत्ती ना दिखाई दें। ऐसे प्लांट्स जिनकी प्लांट बॉडी में जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स बॉडी को कहते हैं थैलस। ठीक है, ये आप याद रखना। और थैलोफाइटा के अंतर्गत हम एल्गी और फंजाई का अध्ययन करते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं इनके थैलस में जड़, तना, पत्ती कंप्लीटली विकसित नहीं होते हैं, अर्थात इनमें जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। इनमें रूट के स्थान पर रूट के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है। और स्टेम जो होता है वो भी कंप्लीटली विकसित नहीं होता है। अब हम आते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीफ पूर्ण रूप से विकसित होती है, अर्थात जड़, तना और पत्ती कंप्लीटली स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। इसके अंतर्गत फर्न का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं फैनरोगैमी पर। फैनरोगैमी प्लांट्स के अंतर्गत हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का अध्ययन करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बीज के चारों ओर किसी प्रकार की कवरिंग नहीं पाई जाती, अर्थात इनका सीड कवर्ड नहीं होता है, नेक्ड होता है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम साइकस, पाइनस अर्थात चीड़ इनका अध्ययन करते हैं। पाइनस के जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं। और इसी प्रकार हम एंजियोस्पर्म्स को देखते हैं। अब एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनके अंतर्गत ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें सीड जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, अर्थात इसके सीड के चारों ओर आवरण पाया जाता है, इसके बीज के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। ठीक है। जैसे कि चना, मटर, आपने देखा होगा कि चना और मटर में जो सीड होता है उसके चारों ओर एक कोट पाया जाता है। ठीक है। तो ब्रायोफाइटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो जो हम मार्केंशिया का आज अध्ययन करने वाले हैं, तो मार्केंशिया को ब्रायोफाइटा के क्लास हेपेटिकोप्सिडा में रखा गया है। आइए अब अध्ययन करते हैं मार्केंशिया के क्लासिफिकेशन का। मार्केंशिया को डिवीज़न ब्रायोफाइटा में रखा गया, क्लास हेपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसियल्स, फैमिली मार्केंसिएसी और इसका जीनस मार्केंशिया। अब हम देखते हैं इसकी अक्रेंस, अर्थात ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, किन स्थानों पर मार्केंशिया का प्लांट ग्रो करता है। Moist, cool, shady areas, damp soil are the suitable places for the growth of markensia। मतलब ये जो होता है नम, ठंडे, छायादार स्थानों पर और दलदल जैसी जो सॉइल होती है उसमें ग्रो करता है। मतलब ऐसे स्थान पर जहाँ पर नमी पाई जाए, ठंडा हो, छायादार हो, दलदली भूमि हो, उन पर ये ग्रो करता है। अब हम अध्ययन करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का, अर्थात बाह्य संरचना का। इसका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, डार्क ग्रीन फ्लैशी डाइकोटमसली ब्रांच्ड होता है, अर्थात ये जो होता है इसका जो थैलस होता है ये गहरे हरे रंग का, फ्लैशी अर्थात मांसल, चिकना चिकना, जैसे कि एलोवेरा का जो वो होता है ना प्लांट, वो कैसा फ्लैशी फ्लैशी मांसल मांसल होता है, वैसे ही इसका जो थैलस होता है वो फ्लैशी होता है, तथा ये डाइकोटमसली ब्रांच्ड होता है। मतलब ऐसा प्लांट, देखो ध्यान से देखना, ऐसा प्लांट जब
जब वो सीधे सीधे ऐसे ग्रो करता जाए तथा वो उसकी जो टिप होती है वो आगे जाकर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो ब्रांच होती है ये भी 2 ब्रांच में आगे जाके डिवाइड हो जाएगी। ये ब्रांच है ये भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये ब्रांच आगे जाके फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये ब्रांच आगे जाके फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये ब्रांच भी आगे जाके फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसा प्लांट जिनमें जो उसकी टिप होती है वो आगे जा कर के 2 पार्ट में निरंतर डिवाइड होती जाती है। जैसे ही वो थोड़ी ग्रो करेगी फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, फिर ग्रो की फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो इस प्रकार की ब्रांचेस कहलाती हैं डाइकोटमस ब्रांचेस। ठीक है। Branch is traversed by a broad, thick central midrib. It also has a notch at its apex. इसकी जो ब्रांच होती हैं वो कैसी चपटी चपटी दिखाई देती हैं, मतलब ये काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी सी दिखाई देती हैं। ठीक है। तथा इसमें क्या पाया जाता है, इसके मध्य में एक मिड रिब पाई जाती है। इसकी जो मिड रिब होती है ये इसके बॉटम से लेकर के इसकी एपिकल नॉच तक पाई जाती है। इसका जो एपेक्स वाला जो पार्ट होता है ये बीच में इधर ये गहराई में कटा कटा सा दिखाई देता है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसका जो एपेक्स वाला पार्ट है इधर ये आके गहराई में आके इधर ये ऐसे ये जो पॉइंट होता है ये एपिकल नॉच कहलाता है। ठीक है। और इसी एपिकल नॉच पर ये जो एपिकल नॉच है इसी एपिकल नॉच पर क्या पाए जाते हैं, इसके बॉटम में ग्रोइंग पॉइंट पाया जाता है। अर्थात जब इस थैलस को ग्रो करना होगा, मतलब इसको जब और आगे वृद्धि करेगा जब ये, तो ये कहाँ से, यहीं से ग्रो करेगा। ये इसी नॉच के पॉइंट से ग्रो करेगा। इस नॉच पर ही ग्रोइंग पॉइंट होता है। ये यहाँ से ग्रो करेगा, ये यहाँ से ग्रो करेगा। ये इस नॉच से ऐसे आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगा। ऐसे इधर एक ब्रांच हो जाएगी और एक ब्रांच इधर ग्रो की करेगी। ऐसे ही इसमें भी एक ब्रांच इधर जाएगी, एक ब्रांच इस साइड ग्रो करेगी। ये भी इस नॉच से भी एक ब्रांच इधर ग्रो करेगी, एक ब्रांच इधर ग्रो करेगी। तो मतलब इसकी नॉच से ही आगे ये ग्रो करता है। इसके अपर सरफेस पर क्या होता है, द अपर सरफेस ऑफ द थैलस इज मेक्ड बाय पॉलीगोनल एरियाज कॉल्ड एरियोल्स। इसकी जो अपर सरफेस होती है इस पर देखो ये पॉलीगोनल एरियाज पाए जाते हैं, जैसे कि ये चैम्बर जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे ये चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है। इन चैम्बर को हम बोलते हैं क्या, एरियोल। ठीक है। और इन चैम्बर में अंदर पाए जाते हैं एयर चैम्बर। ये आप देख रहे हैं ना, इन चैम्बर के जो बीच का जो अंदर का जो एरिया होता है उन्हें हम एयर चैम्बर बोलते हैं। ठीक है। इस एयर चैम्बर में एयर होती है। ठीक है। अब देखो, एयर पोर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एयर चैम्बर। एयर चैम्बर के जो बीच में जो ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको डॉट डार्क कलर के, तो ये जो होते हैं इन्हें हम एयर पोर कहते हैं। एयर चैम्बर के अंदर जो डॉट के रूप में जो पॉइंट्स पाए जाते हैं उसे हम एयर पोर कहते हैं। जब हम थैलस पर देखते हैं तो ये लाइट कलर के दिखाई देते हैं। ये मार्केंसिया के थैलस में ये डॉट्स लाइट कलर के दिखाई देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एयर पोर। ठीक है। जेमा कप्स आर सीन ऑन द सरफेस ऑफ द थैलस। Bottom of the cup a rice green flat multicellular body is called the jemi। जेमा कप जो होता है इसकी थैलस की, देखो ये जो थैलस है ना इसकी डोर्सल सरफेस पर हमें ये कप के समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं जेमा कप। और ये जेमा कप जो होते हैं इनके अंदर माने इनके जो बॉटम वाले पार्ट में जेमी का प्रोडक्शन होता है। और ये जेमी जो होती हैं ये जेमी बाद में इसकी लोअर पार्ट से अलग हो करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। अर्थात ये जेमी ही नया प्लांट विकसित करती हैं। ठीक है। ये जेमी ग्रीन कलर की फ्लैट और मल्टीसेलुलर होती हैं। ठीक है। गैमीटेंजियोपोड्स और गैमीटोपोड्स आर 2 टाइप्स, एंथ्रीडियोपोड्स और आर्चिकोडियोपोड्स। मर्केंसिया का थैलस जो होता है वो डायोसियस होता है, अर्थात इसमें मेल थैलस जो होता है वो अलग होता है और फीमेल थैलस अलग होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं मेल थैलस में बनता है एंथ्रीडियोपोड्स जिसमें बनती है एंथ्रीडिया। ठीक है। देखो
मेल थैलस जो होता है इसमें एक स्टाकनुमा संरचना बनती है, स्टाक जैसी संरचना जो दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं N3DO4। और इसी N3DO4 पर एक चपटी डिस्क के समान अर्थात चपटी प्लेट के समान एक संरचना दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं एंथ्रीडिया। और इसी एंथ्रीडिया में एंथीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। फीमेल प्लांट पर आर्चिगोनिया पाई जाती है। आर्चिगोनिया भी स्टॉक जैसी संरचना पर लगी होती है। तो इस स्टॉक जैसी संरचना को हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं आर्चिगोनियोपोर। तथा इस पर एक अम्ब्रेला अर्थात छाते की जैसी दिखाई दे रही है ना, ये छाते जैसी संरचना लगी होती है जिसे हम बोलते हैं आर्चिगोनिया। और इस आर्चिगोनिया में एग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात एक न्यू प्लांट का विकास होता है। राइजोइड्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस। थैलस की वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स पाए जाते हैं और ये राइजोइड्स क्या करते हैं, ये थैलस को सॉइल से अटैच रखते हैं। ठीक है, तथा इसके साथ ही ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। ठीक है, राइजोइड्स दो टाइप के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स जो होते हैं इनकी वॉल जो होती है ये अंदर की ओर धसी हुई नहीं होती है, मतलब ये जो इसकी जो वॉल होती है ये स्मूथ होती है। ठीक है, और जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स होते हैं इसमें इसकी वॉल जो होती है वो अंदर की ओर धसी हुई होती है। तो इस प्रकार के राइजोइड्स कहलाते हैं ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। ठीक है, वेंट्रल सरफेस वियर पर्पलिश फ्लैटर्ड स्केल्स। ये आप देख रहे हैं ना, ये पर्पल कलर के जो स्केल्स पाए जाते हैं राइजोइड्स के दोनों तरफ साइड साइड में, ये दो टाइप के होते हैं, अपेंडिकुलेट स्केल्स और लिगुलेट स्केल्स। मार्केंशिया में दो प्रकार के स्केल्स देखने को मिलते हैं। अपेंडिकुलेट स्केल्स ऐसे स्केल्स होते हैं जिनमें अपेंडेजेस अर्थात ये उभार पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के स्केल्स कहलाते हैं अपेंडिकुलेट स्केल्स। ये जो अंदर की तरफ ही दिख रहे हैं ना, ये बड़े साइज के जो स्केल्स हैं इनमें उभार हैं, ये पर्पल कलर के मैंने बनाए हैं, इन्हें हम बोलते हैं अपेंडिकुलेट स्केल। ठीक है, और लिगुलेट स्केल्स ऐसे स्केल्स होते हैं जिनमें उभार नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बाहर छोटे छोटे ये जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं लिगुलेट स्केल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।